जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, परमात्मा तक पहुंचने का गुप्त रास्ता क्या है? हमें कहां पर ध्यान करना चाहिए? भक्तों, बड़े ध्यान से सुनने का, समझने का विषय है। भक्तों, परमात्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। और जो जिसको सुलभ लग रहा है वह उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है। तो वह गुप्त रास्ता क्या है और गुप्त रास्ते के लिए हमें कहाँ पर ध्यान करना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में अच्छी तरह से बताया गया है। लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है उस पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। और जो लोग उस मेन केंद्र पर पहुंच जाते हैं वह जल्दी ही परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। देखिए भक्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्रों में से हमारा जो लास्ट चक्र है वह है ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र है। उससे पहले हमारे पास एक आज्ञा चक्र है और वहीं से सब कुछ संचालित होता है। तो भक्तों, वह एकदम गुप्त है, वह ओपन नहीं है, वह बिल्कुल गुप्त रास्ता है। उसको संतों ने 10वां दरवाज़ा भी कहा, तीसरा नेत्र भी कहा। और वहीं से हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब को वहीं से आज्ञा मिलती है। और उस दरवाजे के खुलते ही हमें ब्रह्मरंध्र यानी कि सहसा से जो चक्र है वह नजर आने लगता है। जैसे मंदिर में दरवाज़ा खुलते ही, प्रवेश होते ही हमें भगवान की मूर्तियां का दर्शन होने लग जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो गुप्त रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, वह केवल और केवल आज्ञा चक्र ही है। अगर हम आज्ञा चक्र पर और निरंतरता से, विश्वास के साथ, एकाग्रता से ध्यान लगाने का अभ्यास करें, यह इतनी जल्दी से नहीं होगा जितना जल्दी हम सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अभ्यास के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है और विश्वास की भी आवश्यकता होती है। तो भक्तों, आप यह समझ लें कि परमात्मा तक पहुंचने का जो गुप्त रास्ता है वह आज्ञा चक्र ही है। और हमें गुप्त रास्ते पर ध्यान करने के लिए केवल संत हमारे शास्त्र वही इशारा दे रहे हैं और बार बार हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा तक पहुंचना है तो आप केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आज्ञा चक्र पर जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे वह ध्यान हमारा टिकने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा आज्ञा चक्र थर्ड आई ओपन हो जाएगा। और ओपन होते ही, जैसे मंदिर के दरवाजे खुलते ही हमें मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ उनके दर्शन होते हैं, ऐसे ही परमात्मा का दर्शन, साक्षात्कार हो जाता है। भक्तों, यह इतनी जल्दी से नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन आप अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पूरा अपने आज्ञा चक्र में और ध्यान करने में लगा दें तो इससे बढ़िया, इससे सुंदर और इससे गुप्त और कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि और शरीर में हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं, केवल वही रास्ता बंद है, उसको हमने खोलना है। और वह आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से ही वह दरवाज़ा खुलेगा, वह रास्ता हमें मिलेगा जिससे हमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए
बहुत ही आसानी होगी और एक समय ऐसा आएगा कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आप अपने इस गुप्त रास्ते को जरूर ढूंढेंगे और जितना हो सकेगा, जितना आप कर सकें, उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना आज्ञा चक्र पर ध्यान करने पर अपना समय व्यतीत करें। और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आज्ञा चक्र पर ध्यान कर लिया तो आज्ञा चक्र आपका एक दिन जरूर खुल जाएगा और वहाँ आपको परमात्मा का दर्शन होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आप ऐसा जरूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।